नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। आज कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर से बिहार प्रभारी कृष्णा ने साफ संकेत दिया है कि राहुल गांधी का मूड कैसा है। उनकी बातों से ये भी झलक रहा है कि अगर तेजस्वी यादव नहीं झुके तो ये दोनों के बीच का गठबंधन टूट भी सकता है। इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल, आज कृष्णा अल्लावरू ने जो संकेत दिए हैं वेदिका, उनसे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी अब आर या पार के मूड में हैं बिहार में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कृष्णा अल्लावरू ने एआईसीसी कांग्रेस के हेडक्वार्टर में दिल्ली में ऐसा क्या कह दिया, तो उन्होंने दो तीन बातें कही है जिसके मायने और जिस पर चर्चा हम करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने तल्ख रिश्ते हो चुके हैं आरजेडी और कांग्रेस के बीच। जबकि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें भाई भाई के बड़े भाई और छोटे भाई की तरह दिख रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लेकिन आप सोचिए कि आज क्या कहा है कृष्णा अल्लावरू ने। कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि गठबंधन में नए दल आए हैं तो हम सीटों की संख्या में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सभी को करना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मंजूर कर सकते हैं कि हारने वाली सीटें किसी एक पार्टी को दे दी जाए। जो कमजोर सीटें हैं वो किसी एक पार्टी को दे दी जाए। नए दल आए हैं गठबंधन में तो सबको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कांग्रेस भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन हारने वाली सीटें नहीं लेंगे। एक बात कही उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो स्क्रीनिंग है उम्मीदवारों की वो प्रक्रिया तेज हो गई है। उसके लिए नाम लिए जा रहे हैं, नाम मांगे जा रहे हैं प्रखंडों से, जिले से, और उसके बाद यहाँ राज्य स्तर पर उसके स्क्रीनिंग शुरू होगी। उसके बाद उन्होंने कैंपेनिंग के बारे में भी कहा कि कैंपेनिंग कमेटी जो है अपना काम शुरू करेगी। इसके बाद उन्होंने कुछ बड़े इशारे भी दिए। उन्होंने कहा, हम आपको सुनाते हैं कि कृष्णा अल्लावरू ने क्या कुछ कहा। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग की बात कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी सवाल आएंगे, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आज की स्क्रीनिंग का मेन मकसद था कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। टाइमलाइंस ये तय हुआ है कि ब्लॉक कमिटीज़ और जिला कमिटीज़ से जो नाम आएंगे वो 14 सितंबर तक आनी चाहिए। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की कमेटी की मीटिंग 16 सितंबर को पटना में तय हुआ है और औपचारिकता से फॉर्मली स्क्रीनिंग कमेटी का काम 19 सितंबर से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग कमेटी के जितने क्वेश्चंस होंगे ये शायद सबको एड्रेस करेगा। तो अभी आप आगे पूछ सकते हैं। ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज़ का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस है। महागठबंधन का ही बात हो रहा है। प्रक्रिया मैं क्लियर कर देता हूँ। महागठबंधन का मैनिफेस्टो कमेटी है जो इसमें तमाम गठबंधन के पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्होंने एक डिटेल मैनिफेस्टो सबमिट किया है, प्रेजेंट किया है कोऑर्डिनेशन कमेटी को। उस पर विचार हुआ है, उस पर कुछ फीडबैक दे रहे हैं और दोबारा वो कमेटी आने वाले हफ्ते से मीट करेगी ताकि मैनिफेस्टो को एक फाइनल रूपरेखा दिया जाए। और ये गठबंधन की कमेटी है तो मैनिफेस्टो भी गठबंधन का ही होगा। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है।
तो आपने सुना कृष्णा अल्लावरू को। कृष्णा अल्लावरू ने कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी, जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि किसी दल को ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी दल को सारी अच्छी सीटें मिले और किसी को सारी खराब सीटें मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि किसी दल को सारी अच्छी सीटें, निश्चित रूप से उनका इशारा राजद की ओर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजद को सारी अच्छी सीटें मिल जाए और कांग्रेस को सारी खराब सीटें मिल जाए। उनका इशारा पिछली बार 2020 में जो हुआ था उसकी ओर है कि 2020 में कांग्रेस को कहने को तो 70 सीटें मिल गई थी, लेकिन 40 से ज़्यादा सीटें ऐसी मिली थी जिस पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव से कभी एनडीए हारा ही नहीं। तो वैसी सीटें जो पार्टी एनडीए हारा ही नहीं, तो एनडीए जीतता चला गया, तो महागठबंधन के लिए मुश्किल आता है। तो निश्चित रूप से ऐसी सीटें जो पार्टी लेगी उसको दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा है कृष्णा अल्लावरू ने कि संतुलन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए यह जानना जरूरी है, यह तय होना जरूरी है कि हमारे गठबंधन में कितनी पार्टियां आएंगी और हर पार्टी को अपने हिस्से में से कंट्रीब्यूट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पार्टी की सीटें कम कर दी जाए और बांट दी जाए गठबंधन के दूसरे दलों में। बड़ा इशारा है, मतलब वे कह रहे हैं कि अगर सीटें कम होंगी तो राजद की भी सीटें कम होंगी, अगर सीटें कम होंगी तो हमारी भी सीटें कम होंगी, हम भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि कांग्रेस की सीटें कम करके दूसरी पार्टियों में सीटें बांट दें। अगर नए पार्टनर्स आ रहे हैं और उनके लिए सैक्रिफाइस करना है तो कांग्रेस भी सैक्रिफाइस करेगी, आरजेडी को भी सैक्रिफाइस करना होगा और सबको अपने हिस्से की सीटें कंट्रीब्यूट करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई अगर पार्टी यह कहती है कि मैं सारी अच्छी सीटें लड़ूंगी और खराब सीटें दूसरों को दे दूंगी, तो वो उस पार्टी का स्टैंड सही नहीं है। अच्छी सीटें भी और खराब सीटें भी मिलकर, अच्छी सीटें भी और मुश्किल सीटें भी, उनका एक मिश्रण होना चाहिए, उनका एक संतुलन होना चाहिए। अब एक और बड़ी बात वेदिका कह दी कृष्णा अल्लावरू ने। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो फिर गच्चा दे दिया उन्होंने दिल्ली में बैठकर तेजस्वी यादव को और कह दिया कि बिहार का सीएम जनता चुनेगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस मूड में नहीं है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर चुनाव लड़ने की। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित हो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि जो नाम आने हैं, उनसे पूछा गया कि प्रत्याशियों की सूची जो कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स उतारेगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, उसकी सूची कैसे फाइनल होगी। तो उन्होंने तारीख के साथ जानकारी दे दी कि कैसे फाइनल होगी। उन्होंने कहा कि जिलों से और प्रखंड से जो नाम आने हैं वो 14 सितंबर तक आ जाएंगे। उसके बाद 16 सितंबर को प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी पटना में और इस बैठक में एक स्क्रूटनी की जाएगी। जो नाम आएंगे जिलों और प्रखंड से, उन नामों की स्क्रूटनी 16 सितंबर को प्रदेश इलेक्शन कमेटी करेगी और उसके बाद 19 सितंबर से स्क्रीनिंग कमेटी का काम शुरू होगा और टिकट दिया जाएगा। तो यह बड़ी बुरी खबर है आरजेडी के लिए कि कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई है। और जैसा कि हमने कल भी कहा था कि राहुल गांधी ने साफ साफ संकेत कल रात जो मीटिंग हुई है उसमें दे दिया है कि कोई भी राज्य, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो, अगर हमारा गठबंधन का कोई साथी सुपर बॉस बनने की कोशिश करता है तो हमको आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना है। और हम जो है, आप इसकी भी तैयारी रखिए कि अगर कोई हमारे आत्मसम्मान से खेलने की कोशिश करेगा तो हम अकेले चुनाव लड़ सकें। और इसीलिए उन्होंने एक रास्ता भी दिया कि आप चुनाव प्रचार शुरू कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि कैंपेन कमेटी बनाइए और कैंपेन कमेटी को बोलिए कि चुनाव प्रचार शुरू करें। अब यह बड़ा ऐलान है कि अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करने का इशारा दे दिया। तो अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है। सर, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अलग हो जाते हैं तो उसके बाद तेजस्वी यादव के पास क्या अलग ऑप्शंस हैं? तेजस्वी यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी यादव को बड़ा घाटा हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है बिहार में।
कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहा है, अगर जी। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तो आरजेडी का ही बनेगा, तेजस्वी यादव ही बनेंगे। जी। तो ऐसे में कांग्रेस भी इस बार आर या पार के मूड में है। जी। कांग्रेस भी यह संकेत दे रही है कि दूल्हा तो आप हैं, हम तो बाराती हैं, तो बिल्कुल। हम सैक्रिफाइस क्यों करेंगे, सैक्रिफाइस तो आपको करना होगा। जी। तो आरजेडी ने, अगर जैसा कि कृष्णा अल्लावरू ने आज एकदम साफ कर दिया कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई नहीं है, जी। कांग्रेस 66 सीटों पर भी अड़ी हुई नहीं है, कांग्रेस 60 सीटों पर मान सकती है, लेकिन एक शर्त है। जी। शर्त क्या है कि हम खराब सीटें नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि सारी हम जीतने वाली सीटें मांग रहे हैं, जी। लेकिन ऐसी सीटें जिस पर महागठबंधन मजबूत है वो भी लेंगे, और कुछ ऐसी सीटें भी लेंगे जिस पर चुनौती है। लेकिन हम सारी ऐसी या बड़ी संख्या में ऐसी सीटें पिछली बार की तरह नहीं लेंगे जिसमें हारने की पूरी संभावना हो। तो अब यह संकेत एकदम साफ है कि आज कृष्णा अल्लावरू की बातों से जो संकेत मिला है उसमें बिल्कुल साफ है वेदिका कि कांग्रेस तैयार है 60 सीटों के आसपास लेने के लिए, बशर्ते उन्हें अच्छी सीटें, मजबूत सीटें दी जाए, और इसके साथ साथ वो कुछ थोड़ी संख्या में हारने वाली सीटें या ऐसी सीटें जिस पर जीतना मुश्किल है वैसी सीटें भी, खराब सीटें भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो हार्ड बार्गेनिंग कांग्रेस कर रही है, और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी ने कैंपेन भी शुरू करने का निर्देश दे दिया है। जैसे दोनों पार्टियों में विवाद चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अगर आरजेडी नहीं झुकी तो ये गठबंधन टूट जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए हल्ला बोल टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।